बात नीतीश कुमार के नाम लालू यादव के पैगाम की। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है। लालू यादव के नीतीश दाव की इनसाइड स्टोरी क्या है, देखिए। पहले मुलाकात हुई, अब क्या नई बात हुई? लालू का इशारा, नीतीश पर चल दिया दांव। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में? क्या मोदी को फिर झटका देंगे नीतीश? फिर वही रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। नीतीश ने बीजेपी के प्लान पर फेरा पानी। ये आदरणीय नीतीश बाबू को तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन रहेगा कि आरजेडी के साथ। नीतीश की वापसी से फंस गई बीजेपी। 14 जनवरी को नीतीश कुमार चूड़ादही पार्टी में लालू यादव के घर पहुंचे। दोनों में न तो बात हुई और न ही पहले जैसी केमिस्ट्री दिखी। 28 जनवरी को नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो गई। 7 फरवरी को पटना से दूर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। एनडीए में वापसी के बाद प्रधानमंत्री से पहली बार नीतीश कुमार मिले, लेकिन 15 फरवरी को नीतीश कुमार और लालू यादव की फिर से मुलाकात हुई। अब की बार दोनों गर्मजोशी से मिले। मुलाकात के चंद घंटे ही गुजरे थे कि नीतीश पर लालू यादव के बयान ने बिहार की राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। नीतीश कुमार पर लालू यादव ने यू टर्न ले लिया। कार के फेंक दिए हैं, सब फेंकेगा। चलो कल बड़ा नीतीश से प्रेम से मिले आप? हाँ सर, कल मुलाकात। अब वो उतर रहे थे, हम चढ़ रहे थे। कुछ बात भी उनको नहीं, हम शुभकामना उनको भी दे दिए, बधाई। फिर मौका देंगे, आएंगे तो? अब आएंगे तो देखेंगे। मौका दे सकते। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में? क्या लालू यादव ने जो कहा, जो बोला, उसके बड़े सियासी मायने हैं। नीतीश के एनडीए में शामिल होने के बाद लालू यादव की जुबान बदल गई। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, क्या कहेंगे सर? इतना जल्दी हो जाता है? सब हो रहा है। प्रेम से मिले आप? हाँ सर, कल मुलाकात। अब वो उतर रहे थे, हम चढ़ रहे थे। कुछ बात भी उनको नहीं, हम शुभकामना उनको भी दे दिए, बधाई। फिर मौका देंगे, आएंगे तो? अब आएंगे तो देखेंगे। मौका दे सकते। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में? क्या लालू यादव के बयान को बिहार के सियासी समीकरण के चश्मे से देखें तो पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी। लालू यादव ने एक तीर से 3 निशाने साधे हैं। पहला निशाना, बिहार की जनता को संदेश दिया कि गठबंधन को नीतीश ने तोड़ा है, जबकि उनकी पार्टी गठबंधन धर्म को निभाने के लिए आखिरी दम तक तैयार थी। यानी गठबंधन छोड़ने का फैसला नीतीश कुमार का है। दूसरा निशाना, 2025 का विधानसभा चुनाव। भले ही आरजेडी और जेडीयू के रिश्तों में आज तल्खी है, लेकिन लालू यादव का इशारा यही है कि लोकसभा चुनाव के बाद 2025 विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन हुआ तो आरजेडी के दरवाजे खुलेंगे। यानी नीतीश कुमार से कोई बैर नहीं है। तीसरा निशाना, सबको साथ लेकर चलने की पोस्चरिंग। दरअसल तेजस्वी यादव का तेवर चाचा के लिए तल्ख है, जबकि लालू यादव के तेवर नर्म है। धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया और 9 बार तो लिया ही महोदय, लेकिन एक ही टर्म में 3-3 बार लिया, ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने नहीं देखा। हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले से, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करो। भले ही सियासी बिसात पर बीजेपी ने नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी करवाकर लालू यादव को मात दे दी, लेकिन लालू यादव सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। लालू यादव को पता है कि बिहार में नीतीश जरूरी भी है, सियासी दलों की मजबूरी भी है। यही वजह है कि लालू यादव ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे
खोल कर रखे हैं। लालू यादव के न्योते पर बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है और इस बीच बड़ी खबर आ रही है बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी का जो बयान है, नीतीश कुमार को तय करना है कहां रहेंगे। अब क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या खटपट की बात है, आरजेडी या बीजेपी? नीतीश अपनी बात सामने रख चुके हैं। लालू यादव के बयान पर सम्राट चौधरी का दरअसल ये जवाब। लालू यादव के दिमाग में क्या चल रहा है और नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी के बाद भी मन में क्या है? लालू की नीतीश को हां और नीतीश की बीजेपी के लिए ना से समझ। दरअसल राज्यसभा की 56 सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होना है, लेकिन जिस तरह से हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में बीजेपी ने अपना एक एक अतिरिक्त कैंडिडेट उतार दिया, उससे विपक्ष की सीटें फंसती दिख रही हैं। ठीक इसी तरीके से बिहार में भी बीजेपी 7वां राज्यसभा उम्मीदवार मैदान में उतारने की रणनीति बना चुकी थी। यहां तक कि उम्मीदवार का नाम भी तय कर लिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी के प्लान पर पानी फेर दिया। 7वें राज्यसभा कैंडिडेट की उम्मीदवारी को नकारा और बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा। नीतीश ने संदेश दिया कि एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए विपक्षी दलों में तोड़फोड़ नहीं होने देंगे, यानी आरजेडी और कांग्रेस ने सेंध मारी। सवाल यही है कि तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, लेकिन अचानक नीतीश कुमार का मन बदलने लगा। आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में ऐसा गार्जियन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला अब तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा। तो चलिए नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा, लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया। पहले बार ही अपने से दूर किए, वो भी क्या मजबूरियां रही हमको नहीं पता। मुख्यमंत्री जी बार बार रोकते थे कि किसी भी धर्म का अपमान नहीं होगा, लेकिन आप बार बार एक खास समुदाय के लोगों को अपमानित करने का हमारे आस्था के सबसे बड़े केंद्र बिंदु भगवान राम पर, रामचरितमानस पर प्रश्न उठा करके आपने सत्ता के लोलुपता को प्रदर्शित किया। बार बार तेजस्वी यादव यही पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर पलटी नहीं मारेंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? बार बार नीतीश कुमार यही दावा कर रहे हैं कि अब नहीं पलटेंगे। मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? जरा बता के दिखा दो, बताइए मोदी जी के गारंटी वालों बताओ। तेजस्वी जी पूछ दिए कि क्या मजबूरियां थी मुख्यमंत्री की। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अपना दिल टटोल कर देखिए, यूं ही ये फासला नहीं होता। अब लालू यादव की टिप्पणी पर बीजेपी और जेडीयू का बयान आया। सुनिए लालू के बयान की व्याख्या बीजेपी ने कैसे की। ये नीतीश कुमार जी को तय करना है ना, ये लालू जी को तय थोड़े करना है। ये आदरणीय नीतीश बाबू को तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन रहेगा कि आरजेडी के साथ। नीतीश जी ने अपनी सारी बात रख दी है, पूरे बिहार की जनता को स्पष्ट संदेश जा चुका है। लालू जी ये जान चुके हैं कि अब हमारा खाता नहीं खुलने वाला है, तो इस तरह का चीजों को बोल रहे हैं। लालू जी, तेजस्वी जी, कमल के फूल की तैयारी इस बार बहुत बड़ी है। अब आपके दरवाजे का कोई अस्तित्व नहीं बचा, वो खुला रहे बंद रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर खुला रखेंगे तो लोग आपको छोड़ छोड़कर भागेंगे। अपने दरवाजे को संभालिए, अपने दर को संभालिए। नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे, अब यही दावा किया जा रहा है, लेकिन लालू यादव ने तो नीतीश कुमार को वापसी का मौखिक न्योता भेज दिया है। अगर तेजस्वी की माने तो उनकी कथनी और करनी में रत्ती भर भी फर्क नहीं। खैर जो भी अमित शाह जी कहते रहे हमारा तो दरवाजा बंद है, खैर उनका क्या, उनके बात में दम है, बात में दम है। खैर हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, और हम लोगों ने 17 महीने काम कर करके दिखाने का काम किया है।
सारा विकास का काम, लोगों के हित में काम, और ये सब काम हम लोग करते रहेंगे। अब देखना होगा कि लालू की एंट्री के बाद आने वाले दिनों में नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या फिर एनडीए के साथ ही रहेंगे। 1995 से जो साथ में थे, अब बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। तो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकेगा। आज तक ब्यूरो।